हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल वन। आज 1 नवंबर 2023 और आज का दिन है वेडनेसडे। आज हिंदू न्यूज़ पर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसका जो टॉपिक से इम्पोर्टेंट है वो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। जिसका हम देख रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट फर्स्ट पेज में कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। एक तो साइबर अटैक के लिए, साइबर क्राइम, साइबर अटैक के बाद डिस्कस है। दूसरा गवर्नर का रिलेटेड कुछ पॉइंट है और इम्पोर्टेंट और एक टॉपिक से जैसे कि हम बात करें जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक फर्स्ट रेलवे अटैक आफ्टर 7.5 डिकेड के बाद जो है बांग्लादेश और जो इंडिया का इंडिया का अगरतला, बांग्लादेश के अखोरा के बीच में एक छोटा कम से कम 15 किलोमीटर जो है रेल लिंक इस्टेब्लिश हुआ, जो स्टडी इनॉग्रेशन हुआ। हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो है वर्चुअली उसको इनॉग्रेट किए थे। उसका इम्पैक्ट दोनों कंट्री के बीच में क्या इम्पैक्ट आएंगे और जो है मेंस के लिए क्या क्वेश्चन है, एक्सपर्ट लोग का बात क्या बता रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। Akhura and Agartala rail links to be inaugurated virtually by Prime Minister नरेंद्र मोदी एंड शेख हसीना बाई टुडे, मतलब स्टडी हो गया था। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा दोनों कंट्री में बीच में जो रिलेशंस कैसे रहेंगे वो इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस हैं, जो टॉपिक क्वेश्चन में आ सकते हो अभी डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट गुड रिलेशन तो है ही है, लेकिन कुछ पॉइंट भी है जो डिस्कशन पॉइंट भी है। जो मेन चैलेंजेस है, एक तो चाइना का जो है, चाइना जो इंटरफेरेंस विद बांग्लादेश है एक इम्पॉर्टेंट इंडिया के लिए एक चैलेंजेस है। दूसरे चाइना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बांग्लादेश के अंदर भी है, और लेकिन इंडिया वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट में नहीं है, ये भी पॉइंट है। दूसरा जो है इंडिया कई सारी जो आर्म वेपन जो चाइना से खरीदते हैं, काफ़ी सारी हेल्प चाइना से लेते हैं, वो ये भी इशू है, इंडिया के लिए भी एक चैलेंजेस है। दूसरा है जो है इलीगल माइग्रेशन, जो बांग्लादेश जो इलीगल माइग्रेशन इंडिया में आते हैं और जो एक इलीगल तरीके से, ये भी इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं, ठीक है। और तीसरा जो है तीसरा रिवर जो वाटर प्रोजेक्ट है वो दोनों कंट्री में डिस्प्यूट काफ़ी दिन चल रहा है, उसका क्लियरेशन होना चाहिए। सबसे इंटरनली जो है ये बताऊंगा जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है, दोनों के बीच में मन मुताब जो है कई सारी जो इशूज है सॉल्यूशन नहीं हो पाते, ये भी पॉइंट है। दोनों कंट्री के बीच में जो है एक रिलेशन से एक पॉइंट है। चलिए आर्टिकल देखते हैं। ये बता रहे हैं इन हिस्ट्रिक मूव बांग्लादेश एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया will establish rail connectivity through त्रिपुरा on Wednesday after a gap of 7.5 decades। किस के बिन होगा? बांग्लादेश का जो अखोरा है एंड और त्रिपुरा का जो अगरतला है और अखोरा दोनों के बीच में जो है ये दोनों के बीच में जो रेल लिंक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप है। अगर ये कनेक्टिविटी फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट सक्सेस होगा तो अभी क्या जो दोनों के अगरतला है और कोलकाता दोनों का डिस्टेंस जो है काफ़ी टाइम जो है डिस्टेंस कम हो जाएगी, जो रियल कनेक्टिविटी दोनों कनेक्टिविटी डिस्टेंस रहेगी। अभी क्या कोई भी गुड्स कोलकाता आना है तो एक घूम के आना पड़ता है, पहले इधर सिलीगुड़ी आएंगे, सिलीगुड़ी कोलकाता आना पड़ेगा तो 38 आवर्स लगते हैं। लेकिन इसमें जो है दोनों ये प्रोजेक्ट कंप्लीट सक्सेस होगा तो ये दोनों के कम से कम 10 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तो बहुत टाइम बहुत कम लगेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। Rail link being the seen as the first step to connect Tripura and Kolkata through Bangladesh. At present, train to Agartala must run through a longer route to Guwahati। मतलब इधर अगरतला चलेंगे, गुवाहाटी होकर बहुत घूम के फिर इधर आना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग टाइम लगते हैं। Building significantly reduce the time and distance need to reach the त्रिपुरा साउथ ईस्टर्न आसाम एंड मिजोरम फ्रॉम कोलकाता। मैंने कोलकाता से अगर किसी को जब कोई गुड्स ट्रेन जाना है तो इधर जाना है तो बहुत कम समय के अंदर जो है ना जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बांग्लादेश के साथ प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस के लिए प्रिपरेशन करना है किसी को, कुछ पॉइंट है बांग्लादेश के नहीं कुछ सीरियस डिस्प्यूट तो नहीं है, फिर भी कुछ पॉइंट है चैलेंजेस है, उसको एक क्वेश्चन बना के रखना चाहिए। एक्सपर्ट ये बता रहे एक क्वेश्चन बना के रखना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ बांग्लादेश सेंट्रल रोल इन इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया नेबर फर्स्ट पॉलिसी, देयर विल स्टिल ए मेजर इशू दैट नीड टू बी एड्रेस। जो है कुछ पॉइंट एक चैलेंजेस है, कुछ इश्यूज है बांग्लादेश पास में, वो भी एक पॉइंट बना के क्वेश्चन बना के रखना चाहिए, क्वेश्चन आने का चांसेस है। दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश has improved significantly as a result of India's assistance in the liberation war in Bangladesh, but it is not without its challenges। इसको जो मेन तो फोकस है चैलेंजेस क्या है बांग्लादेश के साथ,
ये भी पॉइंट है फोकस में, क्योंकि मेन तो चाइना बताया, चाइना मेन चाइना है, दूसरा इलीगल माइग्रेशन, तीसरा रिवर जो कुछ पॉइंट है इसको क्लियर होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंटर के साथ जो रिलेशन है अगर मजबूत होगा, ये पॉइंट ऑलरेडी क्लियरेज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये डिस्कस हो गया था, पॉइंट है सिग्निफिकेंस से डिस्कस हो गया। 12 to 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इंडिया, 10 किलोमीटर बांग्लादेश है। सिग्निफिकेंट रिड्यूस द ट्रैवल टाइम बिटवीन अगरतला एंड कोलकाता भाया ढाका, इंपॉर्टेंट है। और एट प्रेजेंट द रेल रूट फ्रॉम अगरतला कोलकाता टू अराउंड 1600 किलोमीटर एंड टेक्स 38 आवर्स लगते हैं। वंस रेल लिंक ओपन द ट्रैवल टाइम विल बी रिड्यूस टू रफली 10 आवर, 10 आवर में रिड्यूस में 10 आवर्स में अंदर पहुँचा जाए। तो कम से कम इसमें ट्रैवल कॉस्ट बढ़ेगी, खर्चा बचेगा, कैरिंग कॉस्ट बचेगी, जो तो काफ़ी सारी इकोनॉमिक पॉइंट है वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मीन तो रिलेशन से बांग्लादेश रिलेशन से पहले से इंपॉर्टेंट अच्छा है, कोई तो कुछ टॉपिक में नहीं है, हॉट टॉपिक में नहीं है, फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक टाइज है, शेयरिंग रिवर के पॉइंट डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक टाइज है, geographically proximity of Bangladesh has made it one of the best trading partner. Bangladesh is the 6th largest trade partner of India. ठीक है, India has provided duty-free quota-free access to Bangladesh on all tariff lines except tobacco, alcohol under South Asian Free Trade area since 2011. एक कुछ पॉइंट है, trading bilateral trade between two countries had jumped to USD $18.2 billion in 2021-22 as compared to $10.8 billion in 2021। ये इम्प्रूव हुआ था एक साल के अंदर। शेयरिंग ऑफ रिवर, कुछ डिस्प्यूट अभी चले, इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर 54 कॉमन रिवर्स। द गंगा वाटर ट्रीटी साइन इन 1996 शेयरिंग द वाटर ऑफ रिवर गंगा ड्यूरिंग लीन सीजन जनवरी टू मई 31 इस मंथ जो ट्रीटी साइन हुआ था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। कनेक्टिविटी जो है, अगरतला अकोरा रेल लिंक्स विल बी द फर्स्ट रेल रूट बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश, वो जैसे इम्पोर्टेंट है। और जो है इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर्स विच इज द टच आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल टच करते हैं, जिसको ट्रेड ट्रांजिट ट्रेड थ्रू आइलैंड वाटर है, मीन बी गवर्न बाय द लॉन्ग स्टैंडिंग एंड टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। फॉरेन सेक्टर टूरिज्म है, एक कुछ पॉइंट है। टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बांग्लादेश अकॉर्डिंग टू लार्जेस्ट शेयर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवल अराइवल इन इंडिया 2020, including 10,000 of people who are come to country from medical treatment से भी आते हैं। काफ़ी सारी पॉइंट है, टूरिज्म पॉइंट भी कम, जो दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर दोनों कंट्री के लिए, बांग्लादेश और इंडिया दोनों कंट्री के लिए नेशनल एंथम बनाया था, लिखा था उसने। और प्रोजेक्ट है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट साइन इन 2018 विल कनेक्ट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल इन इंडिया एंड पार्वतीपुर इन दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश। एक कुछ पॉइंट है। मेजर चैलेंज इंपॉर्टेंट है, मेजर इशूज जैसे पता, तीसरे पर डिस्प्यूट है और इलीगल माइग्रेशन पॉइंट है। ठीक है, तीसरे पर क्या है, फ्लोज इंडिया बे ऑफ बंगाल थ्रू बांग्लादेश, ऑलमोस्ट हाफ ए डजन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल आर डिपेंडेंट ऑन द रिवर के ऊपर काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल का जो है तीसरा रिवर डिपेंडेंट है। एक तो कुछ दिन पहले श्रीलंका लिम्पॉन्ग का इशू था। इट इज़ ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन पैडी ग्रोइंग रंगपुर डिस्ट्रिक्ट रीजन, बांग्लादेश का जो इरीगेशन है रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है रीजन है, उसकी इरीगेशन का मेनली किसके ऊपर, तीसरा रिवर। लेकिन अभी तक तीसरा रिवर जो दोनों कंट्री के बीच में जो अभी तक ट्रीटी साइन नहीं हुआ, मीन नो ट्रीटी हैज़ बीन साइन येट टू बी डिजॉल्व इन तीसरा वाटर, इमीडिएट क्लियर होना चाहिए। बांग्लादेश कंप्लेन दैट इट डज नॉट गेट फेयर शेयर ऑफ वाटर since water is a share state of India. Bottleneck lies in non-concert between the state government of Bengal and central government, state government दोनों के बीच में जो रिलेशन अभी जो अनबन है उसके बाद भी अगर टी डिस्प्यूट अभी तक खत्म नहीं हो पाया। और एक पॉइंट ड्रग एंड स्मगलिंग ट्रैफिकिंग इंपॉर्टेंट टेररिज्म पॉइंट है, ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस है, एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। चाइनीज इन्फ्लुएंस है, एट प्रेजेंट बांग्लादेश इज एन एक्टिव पार्टनर ऑफ in the Belt and Road Initiative BRI. India is not a part of BRI.
Also, Bangladesh import Chinese military equipment, including submarines, in the defense sector is a major concern of India's national security. एक मेजर कंसर्न है। टेररिज्म में एक पॉइंट है जंग में, जेएमबी जमात उल माहिद्दीन बांग्लादेश जो है, माहिद्दीन बांग्लादेश जेएनबी जो है टेररिस्ट ग्रुप जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज ए टेरर ग्रुप बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया एंड यूनाइटेड किंगडम, ये भी इंडिया के लिए हेडेक है। स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग जो है दोनों चिल्ड्रेन जो है बॉर्डर क्रॉस कर काफ़ी सारी पीपल जो है स्मगलिंग करते हैं, ये भी इंडिया के लिए हेडेक है। मेन क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था, पॉइंट है जिस दोनों पॉइंट डिस्कस किया, क्या होना चाहिए बॉडी आंसर विट गिविंग ब्रीफ ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, जो इंट्रोडक्शन होना का बनेंगे, एक ब्रीफ देंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बांग्लादेश रिलेशंस और डिस्कस द मेजर इशू बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश, जो इशू ब्रीफ करना पड़ेगा। कंक्लूड आंसर बाय गिविंग वे फॉरवर्ड, कि आगे का क्या वे फॉरवर्ड इसका आंसर होना चाहिए। एक छोटा सा डिस्कस कर लेते, एक क्वेश्चन हमने उठा, कुछ एक्सपर्टाइज जो है उसने आंसर लिखा था, आंसर ए भी हो सकते हैं, अगर आप अपना हिसाब से देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो है, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट एंड एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द कंट्री immediately after independence in December 1971 and friendly साउथ एशियन नेबर। एक उस पॉइंट इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर क्रिएटेड द नेशनल एंथम बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश, कुछ पॉइंट है ये ऐड कर सकते हैं। चैलेंजेस डिस्कस करें, तीसरा रिवर वाटर डिस्प्यूट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इलीगल माइग्रेशन पॉइंट है और चाइनीज टेररिज्म है, ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस मेजर हेडेक है, चाइनीज ये तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ड्रग स्मगलिंग ये पॉइंट का चैलेंजेस हैं, जिसका बहुत पॉइंट 250 टोटल 250 वर्ड्स का बहुत क्वेश्चन बना कर रखना चाहिए। वही फॉरवर्ड जो है एड्रेसिंग वाटर डिस्प्यूट को इंडिया क्लियर होना चाहिए, बेटर कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी, शिफ्टिंग फोकस टुवर्ड्स CEPA और काउंटरिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है एक इम्पॉर्टेंट, ट्रैपिंग द रिफ्यूजीज क्राइसिस, ये कुछ पॉइंट है देखिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के ऊपर। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। और हाँ, अगर आज 1 नवंबर अभी EPSC 2024 के लिए कम से कम 7 मंथ बाकी है, 2024 EPSC बाकी 7 मंथ बाकी है, कम से कम अराउंड 213 दिन बाकी है। अच्छी तरह पढ़ाई करिए, ठीक है। पढ़ाई करके कम से कम कुछ पार्ट करना चाहिए एज पर एक्सपर्ट, हमने जितना भी स्टडी की। कुछ पॉइंट आपको 100% क्वेश्चन तक को कॉमन नहीं मिलेगा, 100% आंसर भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पॉइंट है आपको कुछ तो बेस होना चाहिए। बेस मतलब 40%, अगर बेस आपको मतलब आना 100% ओके होना चाहिए। 40% क्वेश्चन जो है आपको आएगा जो है मेनली जो बेसिक थ्योरी में, बार बार क्वेश्चन थ्योरी बेस पे आपको थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बुक्स पढ़ेंगे तो 40% क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, ठीक है। 40% क्वेश्चन अगर 100% के ऊपर भागेंगे तो 40% हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। 40% जो है आपको पासिंग मार्क्स है, 40% के बाद फिर 20% ऊपर जाइए, 20% जो है काइंड अफेयर्स जो है इसको ध्यान देना पड़ेगा, इस टॉपिक है। जरूरत नहीं आप डेली स्टडी करने को, डेली आप जैसे 20 घंटे पढ़ेंगे ऐसे नहीं बता रहा हूँ। हमने जो हमारे टॉपर को देखा था, कुछ आदमी को देखा था जो डेली नोट ज़्यादा कर रखते हैं। अगर टॉपिक वाइज आपको 4-5 टॉपिक वाइज फिलिम्स का जो 4-5 हेडिंग्स है, करंट अफेयर्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये कुछ टॉपिक के ऊपर जो हेडिंग्स है पॉइंट कलेक्ट करके रखिए, इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। आप चैप्टर करेंगे इस टॉपिक का हेडिंग करके रखिए, ऊपर एग्जाम का 1-2 महीने पर वो क्लियर कर लीजिए। आप डेली पढ़ने जाएंगे भूल भी जाएंगे, बोलेंगे, उसको बहुत तो टेंशन नहीं होगा। फर्स्ट जो है 40% आपको 100% थ्योरी बेस होना चाहिए, बेस पर एक्सपर्टाइज 40% ओके होना चाहिए। उसके बाद जो है 20% जो है आपको जो है ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट 20% जो है आपका जो है बहुत चैलेंजिंग जॉब हो जाएगी। 40% तो आपको कोई भी किस्म का होना चाहिए अभी थ्योरी बेस में। उसके बाद 20% जो काइंड अफेयर्स जो है डेली वो देखेंगे, बाकी 20% जो बाकी नेक्स्ट 20% अब चांसेस बहुत कम है, ये चांसेस बहुत कम है। अब 100% तो स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक पॉइंट है अगर 80% आप 40 + 20 + 20 करेंगे तो आपका चांसेस बहुत चांसेस है। चलिए एक कुछ पॉइंट है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। तमिलनाडु मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर रवि ओवर डिले इन क्लियरिंग बिल।
मतलब ऐसा हुआ जो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो असेंबली जो भी बिल पास कर रहे हैं, तो उसके बाद जो गवर्नर RN रवि जो है उसको बिल को पेंडिंग रख रहे हैं। इसके ऊपर टॉपिक है Tamil Nadu government on Tuesday moved to the Supreme Court against government RN Ravi over his alleged delay in clearing bills, government orders एंड पास दी तमिलनाडु असेंबली। एक पॉइंट है बता रहा था उसमें, एक्चुअली एक केस होता है जो कोई भी बिल अगर स्टेट्स असेंबली पास गवर्नमेंट में लेके जाते हैं, तो गवर्नमेंट का जो एक्शन होता है एज पर आर्टिकल नंबर 200 में जो गवर्नमेंट को एक्शन होता है, ही कैन असेंड नंबर 1, उसको भी असेंड कोई राय दे सकते, ओके नॉट ओके दे सकते। दूसरा है और यू कैन होल्ड कर सकते हैं। और तीसरा है जो है और रिकॉन्सिडर फॉर असेंबली जो है स्टेट असेंबली रिकॉन्सिडर करने के लिए, एक तो असेंट दे सकते हैं, दूसरा आप होल्ड कर सकते हैं, दूसरा रिकॉन्सिडर के लिए भेज सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या बार बार क्या हो रहा है जो है विथ होल्ड हो रहा है, मतलब जो है अनलिमिटेड ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है होल्ड करने के बाद है, लेकिन कितना टाइम फ्रेम है, कितना टाइम के लिए, 1 महीने 2 महीने 6 महीने के लिए वो बताया नहीं था। ठीक है, इस केस में ऐसा हो रहा है जो गवर्नर जो है कई बिल जो है पेंडिंग कर रहा है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, BR अम्बेडकर बनाया गया था, उस टाइम ऐसा सोचा नहीं था जो है गवर्नर जो है अगर कोई अनलिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए कोई बिल जो है होल्ड कर देंगे। ये भी कई सारी इश्यूज आता है, कई सारे केस कई स्टेट में आता है। मेनली जिस केस में जो है सेंटर और स्टेट का जो डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी होता है, इन दैट केस में एक कॉलिशन कई केस में सामने आ रहा है। और गवर्नर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इंडिपेंडेंट बायस है कैन, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी सही चर्चा में आ रहा है। कुछ एक्सपर्टाइज जो है प्रोफेसर जो EPSC क्वेश्चन के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो बार बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो हम उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। गवर्नर इज बाय नॉट साइनिंग रिमिसिंग ऑर्डर्स डे टू डे फाइल्स, जो भी डे टू डे फाइल्स है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर से कोई भी ऑर्डर पेंडिंग रख रहे हैं, तो इसके कम जो डे टू डे वर्क जो है वो जो गवर्नमेंट जो स्टेट का जिस वर्क पेंडिंग होते जा रहा है, इसके एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक और दूसरे तरफ लेके जा रहा है। आर्टिकल 355 जो है एक केस में जा रहा है, अगर स्टेट कोई बराबर काम नहीं कर पाएंगे तो प्रेसिडेंट रूल को तरफ जाएंगे, क्योंकि इस इन केस में जो गवर्नर जो है कोई भी बिल लेके आ रहे स्टेट असेंबली, उसको पेंडिंग रख रहे हैं, तो स्टेट का जो काम है वो काम पेंडिंग हो रहा है, डे टू डे वर्क पेंडिंग हो रहा है, मतलब स्टेट अपना काम जो है कर नहीं पा रहे हैं, तो 355 जो है क्लॉज की तरफ जा रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक केस हो रहा है। द स्टेट शॉर्ट टू सुप्रीम कोर्ट टू फिक्स ए डेडलाइन और एन आउटर लिमिट टाइम। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कोई डेडलाइन दिया नहीं गया, गवर्नर कितने टाइम का अंदर असेंट देंगे ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है, ये इशू आ रहा है। टू कंसिडर द बिल एंड गवर्नमेंट ऑर्डर पेंडिंग ऑफ दिस ऑफिस, मतलब कोई भी ऑफिस में जो बिल लेकर जाते हैं गवर्नर के ऑफिस में, कितने दिन के अंदर क्लियर होना चाहिए, ऐसे कोई बिल नहीं है, एक केस बता रहे हैं। मेनली कई स्टेट में देखा गया सेंटर और स्टेट का जो है अगर दोनों डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो इस केस में जो है एक कोलिशन रह जाता है। एक्चुअली गवर्नर जो होता है सेंटर का अपॉइंटमेंट रह जाता है, तो कई जो पॉलिटिकल जो एनालिसिस यही बता रहा है जो गवर्नर जो है एक्चुअली होता क्या है, उसे कुछ टाइम फ्रेम नहीं है, तो जो उसका जो टाइम फ्रेम कितने दिन के लिए गवर्नर पोस्ट में रहेंगे टाइम फ्रेम नहीं है। अगर कोई फिक्स किया जाए 5 ईयर्स के लिए फिक्स किया जाए, तो उसका जॉब जाने के लिए जो जॉब जाने के थ्रेट नहीं रहेंगे, तो अपना काम जो बराबर कर पाएंगे। ये भी कई चीज़ जो एनालिसिस ये बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी ये जो गवर्नर जो सेंटर का जो अगर बराबर अगर खुश नहीं कर पाएंगे, तो इसका जॉब जाने का चांसेस रहता है, ये भी एक इशू रहता है, इसका जो गवर्नर पोस्ट जो है जाने का चांस रहता है। ये भी कई एनालिसिस जो है इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है, तो हम डिटेल में और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है और क्या क्वेश्चन आने का चांसेस है, एनालिसिस क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम तो प्रिपरेशन हम क्वेश्चन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लेना है। डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, एक गवर्नर के कंडीशन बताया था, एसेंशियल कंडीशन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। Discuss the legality of the reconsider of the ordinance by the governor without placing them before the legislator। 2022 के क्वेश्चन आए थे। और एक क्वेश्चन आए थे, दिल्ली का केस है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो सेंटर का लेफ्टिनेंट गवर्नर केजरीवाल का जो अभी भी क्लास चल रहा है। Whether the Supreme Court judgment July 2018 can settle the political tussle between the lieutenant government and elected government of Delhi। ये 2018 में आए थे।
ये भी केस है गवर्नर के केस है, कैसे कैसे गवर्नर पोजीशन रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो एक कोई क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि गवर्नर जो मोस्ट ऑफ द केस में जो है सेंटर का जो एजेंट का काम कर रहा है। एक्सपर्टाइज जो है कुछ क्वेश्चन सजेस्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द दो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिमिलर है, टॉपिक जो लेटेस्ट करेंट टॉपिक के ऊपर बहुत ही जो ये है, ए गवर्नर शुड बी ए डिस्चार्जिंग हीज और हर ड्यूटी इन अकॉर्डेंस टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नर जो अपना ड्यूटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाहिए, नॉट जस्ट एन एजेंट ऑफ द सेंटर, सेंटर के एजेंट नहीं करना चाहिए। एक केस कई कई बेस हुआ तो जो यूपीएससी जो एक्सपर्टाइज है, जो प्रोफेसर लोग ये क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है। डिस्कस द स्टेटमेंट विद लाइट ऑफ द रोल ऑफ गवर्नर ऑन द इंडियन पॉलिटी। 250 वर्ड में तैयार करना है, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन देखेंगे। इंट्रोड्यूस बाय डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर का पोजीशन डिफाइन करना चाहिए 3 to 4 लाइन में। डीपली मेंशन द रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर्स, डीपली करना चाहिए शॉर्ट में। डिस्कस द वेरियस इशू रिलेटेड टू गवर्नर रोल इन एज मेयरली एजेंट ऑफ सेंटर, गवर्नर सेंटर कैसे काम कर रहा है, सेंटर के एजेंट कैसे काम करे, इसका इशू क्या है वो डिस्कस करना चाहिए। सजेस्ट दैट व्हाट विल बी एड इन कंक्लूजन एट सुइटेबली। दोनों सेम क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। डिस्पाइट यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, द गवर्नर इज समटाइम नॉट सीन एज विलिंग और एबल टू डिस्चार्ज ही फंक्शनल जुडिशली। सेम क्वेश्चन है, तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम एक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, देखेंगे कैसा है। तो एक्चुअली हमको एग्जाम के लिए पेपर चलाना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। न्यूज में क्या है, इन रिसेंट मंथ मेनी बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर हैव बीन विथहेल्ड बाय गवर्नर अनडिफिनेटली में, कोई भी अनलिमिटेड टाइम जो है 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक वो अपील करे। इसका कॉन्स्टिट्यूशन नंबर आर्टिकल नंबर 200 में बताएगा जो है ये कैन एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए, और जो है रिकॉन्सिडर के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जो है विथहोल्ड कर रहे हैं, कोई टाइम फ्रेम नहीं है अनलिमिटेड टाइम के लिए। इन दैट केस में जो है रेगुलर डे टू वर्क जो स्टेट का जो है वो हैम्पर हो रहा है, अल्टीमेटली पीपल सफर कर रहा है। In Tamil Nadu, the Assembly passed a resolution urging the President of India to intervene and to fix a timeline for assent to be given bill passed by the Assembly. तमिलनाडु जो प्रेसिडेंट के पास गया था तो इंटरवेन करने के लिए फिक्स टाइम फ्रेम, कोई टाइम फ्रेम तो कॉन्स्टिट्यूशन में देना दिया नहीं, उसको फिक्स करने के लिए कोई भी बिल अगर असेंबली पास हो गए गवर्नर के पास जाएंगे उसको पास, उसको कोई असेंट देने के लिए टाइम फ्रेम होना चाहिए। दिस रेजोल्यूशन इज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था ऐसा सोचा नहीं था गवर्नर जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको विफल कर लेंगे, लेकिन एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेवलपमेंट के लिए आ रहा है। मेनली एक बार बार बोल रहे कि जो है अगर सेंटर में अगर स्टेट में दोनों डिफाइंड पॉलिटिकल पार्टी है, सेंटर में स्टेट में अगर दोनों डिफाइंड पॉलिटिकल पार्टी है, तो दोनों के बीच में जो क्लैश जो है कारण जो है पीपल सफर कर रहा है। आर्टिकल 355 बोल रहे आर्टिकल 355 कॉन्स्टिट्यूशन से दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द यूनियन to ensure that government of every state is carried out by the provision of the constitution। अगर ये 355 बता रहे कोई भी जो है गवर्नमेंट जो स्टेट यूनियन जो है इंश्योर करेंगे, स्टेट जो है अपना काम जो है बराबर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए कर पड़ेंगे। लेकिन जो है अगर कोई गवर्नर अगर कोई बिल को पेंडिंग कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट दो प्रेसिडेंट रूल की तरफ जाएंगे, ये बताया जा रहा है। ऑल्दो दिस आर्टिकल मीन टू जस्टिफाई central intervention of in the state, it is there for a state assembly in the case of Tamil assembly to pass a resolution urging the president to intervene। एक रेयर केस में ऐसा हुआ जो स्टेट जो है प्रेसिडेंट के पास जा रहा है गवर्नर को जो है कोई रिजोल्यूशन लाने के लिए, ये रेयर केस है। कैन आर्टिकल 355 be evoked to fix accountability to governor? The constitution under 20 जो research was requires governor to act when a bill is passed by the assembly and presented to him. If he failed to act in accordance with the constitution, sit on the bill independently, he is creating situation where governance of the state cannot be carried out in accordance with the constitution। मतलब कोई भी बिल अगर कोई लेके कोई भी असेंबली इलेक्शन से असेंबली से स्टेट ऐसे पास होकर गवर्नर के पास जा रहा है, गवर्नर कोई ऐसे बिना देखे उसको सीट को बैठे रहेंगे, तो ऐसा ऐसा केस होएगा कि स्टेट चीफ मिनिस्टर तो स्टेट पब्लिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है,
तो ऐसा केस आ जाएगा जो गवर्नेंस स्टेट कैन नॉट बी कैरी आउट इन अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करेंगे, गवर्नर जो है गवर्नमेंट जो है काम नहीं कर पाएंगे। इन सच सिचुएशन गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट has a constitutional duty to evoke Article 35 and inform President and request her to give a suitable instruction to the governor। तो इन दैट केस में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास जाके वो सुटेबल रिजोल्यूशन के लिए आस्क कर सकते हैं। ऐसे कैसे देयरफॉर ए रिजोल्यूशन बाय द असेंबली शुड बी कंसीडर्ड एज ए लेजिटिमेट एक्शन। आर्टिकल 20 में 200 में क्या बता रहे हैं, गवर्नर 3 ऑप्शन बिल जो प्रेजेंट कर जाएंगे उसको ही कैन एसेंट गिव एसेंट दे सके और विथहोल्ड एसेंट, कोई भी एसेंट दे, कोई भी वो अपना मौत देने के लिए विथहोल्ड कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए बताए नहीं, कोई अनलिमिटेड टाइम के लिए। मतलब ये मेजर प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। और सेंड बैक टू असेंबली टू रिकॉन्सिडर और सेंड इट टू बिल टू प्रेसिडेंट फॉर रिकॉन्सिडरेशन। बिल को आप रिकॉन्सिडर के असेंबली भेज सकते हैं अथवा प्रेसिडेंट के पास कॉन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन इफ़ द असेंबली रिकॉन्सिडर द बिल एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर ही हैज़ टू गिव एसेंट। अगर कोई भी गवर्नर रिकॉन्सिडर के लिए असेंबली को भेज रहा है, असेंबली दोबारा वापस कर रहा है विदाउट पास यानी गवर्नर जो है सजेशन कोई एक्सेप्टेंस सजेशन, तो गवर्नर को उसको पास करने का एसेंट देने का उसको बाउंड हो जाता है। ये आर्टिकल नंबर 200 बता रहे हैं। Should governors be allowed to withhold assent? Bill should before the assembly when is some urgency legislation, कोई भी बिल गवर्नर के पास लेकर जा रहे, कोई अर्जेंसी होगा, अगर कोई गवर्नर विथहोल्ड कर रहे तो मतलब डेथ ऑफ द बिल को डेथ हो जाते हैं। इन दैट केस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कोई टाइम लिखा नहीं, लेकिन अगर कोई बिल को डेथ कर रहे है, उसको डेथ कर रहे हैं, गवर्नर बाय विथहोल्डिंग एसेंट बिल कैन कम्प्लीटली नेगेट द विल ऑफ द लेजिस्लेटर। कोई भी बिल का अनलिमिटेड को विथहोल्ड कर रहा है एंड वो कंप्लीट नेगेटिव मतलब जो है उसको कुछ लेजिस्लेचर का जो है विल काम मतलब पीपल सफ़र कर रहा है, इसका सही काम है, देयर बाय नेगेट द विल ऑफ द पीपल। कोई बिल को अपना डेड कर रहा है गवर्नर जो है विदाउट इन गिविंग एसेंट, देयर बाय नेगेट द विल ऑफ द पीपल का जो विल इच्छा जो है उसको नेगेट कर रहा है। इट कैन नॉट बी प्रिज्यूम दैट गवर्नर इज अलाउड टू डू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। Can the government challenge the issue to the court of the law? Since the sitting on a bill passed by the assembly is not an option by the constitution, तो कोई भी बिल अगर लेकर जा रहे गवर्नर तो ऑप्शन नहीं है सिटिंग को विथहोल्ड करने का, सीट को बैठे रहने के ऑप्शन नहीं। द गवर्नर डूइंग द ओनली एक्टिंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन। A judicial pronouncement on this matter is needed to eliminate the confusion. State governments seem to frustrated by non-decision or indecision by the part of the government bill by the assembly. Therefore, it applies a state government to can legally challenge the governor decision। मतलब कोई भी अगर कोई गवर्नर ऐसा कुछ काम कर रहे, कोई तो विथहोल्ड अनलिमिटेड टाइम के लिए कर रहा है और कोई ऐसे नहीं दे रहा है, इन दैट केस में अगर स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट को जा सकता है। वे फॉरवर्ड जो है टाइम फ्रेम फॉर एसेंट, टाइम फ्रेम होना चाहिए। डायलॉग बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, स्टेट के बारे में डायलॉग सॉल्यूशन होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, गवर्नर ऐसा कर रहा है। द सुप्रीम कोर्ट कैन कंसिडर फिक्सिंग ए रीजनेबल टाइम फ्रेम बाय फॉर गवर्नर्स टू टेक डिसीजन ऑन ए बिल पास बाय द असेंबली इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट जो है एंड ऑफ फेडरलिज्म ऑफ द कंट्री। जिसका सुप्रीम कोर्ट एक रीजनेबल टाइम फ्रेम एक कॉन्स्टिट्यूशन को बीच में आके टाइम फ्रेम दे सकते हैं, एक सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। जिसका प्रिवेंट अनड्यू डिले इंश्योर गवर्नेंस ऑफ द स्टेट इज कैरिड आउट इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। स्टेट जो है पब्लिक इलेक्टेड है, स्टेट जो है स्टेट असेंबली कोई बिल ले गवर्नर पर जा रहा है वो पेंडिंग रख डेट कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट जो है पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं चल पाएंगे, इन देकर सुप्रीम कोर्ट को सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। सेंटर के बीच में जो है मेन तो प्रॉब्लम यही है, दिस देयर बी नीडेड डायलॉग बिटवीन सेंटर स्टेट टू एड्रेस द इशू एंड इंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर अप्रेल्ड। तो दोनों सेंटर के साथ जो है दोनों बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में बातचीत होना, डिस्कशन होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होना, कोई गवर्नमेंट ऐसा करे पब्लिक अवेयरनेस एक्टिविटीज होना चाहिए। Civil society groups, media and citizen forum can play a crucial role in this regard by the highlighting the issue, putting pressure of the authorities to act of the public interest। जो है कोई गवर्नर ऐसे कुछ काम करे अगेंस्ट जो है कोई जो सिविल सोसाइटी मीडिया सिटीजन फोरम काम कर सकते हैं।
ये कुछ पॉइंट है जो टॉपिक है, काफ़ी सारी इस टॉपिक हाईलाइटेड टॉपिक है। तो कंक्लूशन जो है, द कंक्लूशंस कॉन्स्टिट्यूशंस मार्का शुड नेवर बी इमेजिन गवर्नर शुड सिट ऑन ए बिल इंडिपेंडेंटली विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ऑफ द ऑप्शन गिवन आर्टिकल 200 कौन से जो बनाया गया था आर्टिकल 200 जब कॉन्स्टिट्यूशन टाइम में ऐसा सोचा नहीं था गवर्नर ऐसा कुछ कर सकते हैं। दिस इज न्यू डेवलपमेंट व्हिच नीड टू न्यू सॉल्यूशन विद इन द फ्रेमवर्क of the constitution and the larger interests of the federalism of the country। एक फिर नया इश्यूज है, तो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द न्यू इनैक्ट न्यू फेडरलिज्म कंपनी न्यू सॉल्यूशन एक नया कुछ दिख लेके आ रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन देखा था जो मेन जो कल जो एक्सपर्ट है जो को सजेशन दे रहे हैं, गवर्नर शुड बी discharging his her duty in accordance with the spirit of this constitution, not just agent of the center। इसके इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन 3 to 4 लाइन होने के बाद जो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्रीफ जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी वो काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। मेन टॉपिक है इशू रिलेटेड टू गवर्नर रोल्स, abuse of power by the center and bias ideology, puppet rulers जो है इस सारी पॉइंट है, misuse of power इस सारी पॉइंट है। There is a numerous example of governor's position being abused, usually at the BS ruling party of center। The process of appointment has generally been caused by behind it। ठीक है, ये सेंटर जो है सेंटर जो है बायस आइडियोलॉजी है, पापेट रूलर्स, ये सारी पॉइंट है डिस्कस होना चाहिए। इसमें एक चीज़ बोला था, प्रोसीडिंग गवर्नर डायरेक्शंस पावर टू इन्वाइट लीडर्स ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी अलायंस पोस्ट इलेक्शन इन द गवर्नर हैज बीन मिसयूज्ड पावर ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, एक कुछ पॉइंट है। The process of appointment has been generally been caused behind it, in several cases politicians and former brokers independently with a particular political ideology। बहुत कई केस रहे बहुत से ब्रोकर से, गवर्नर से, पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को उसको मेनली सेंटर में जो है उसको बायस में फॉलो करते। दिस गिव अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड न्यूट्रल सीट हैज रिजल्ट इन बायस एंड हैपन इन कर्नाटक, गोवा कई केस में ऐसा हो रहा है। वे फॉरवर्ड कुछ केस में ऐसा भी देखा गया था। The procedure, as जो बल बोल रहा था, procedure appointment the governor should be clearly laid down and condition of appointment must be also be laid down, must assure the fixed censure of the governor job पे fixed censure होना चाहिए, so that the governor not under constant threat of removal by the central government। मेन तो केस यही भी हो रहा है, गवर्नर जो हर टाइम जो टेंशन में रहता है उसको जॉब पे ले जाएंगे, क्योंकि वो उसका जो जॉब का जो है इसका जो गवर्नर पोस्ट का कोई वैलिडिटी नहीं है, फिक्स टेंशन होना चाहिए, जैसे को अपना काम बराबर करना चाहिए। कुछ पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट है। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं।